अब्दुल कलाम जी ने कहा था, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं बनूंगा बल्कि सबसे अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाऊंगा। अब्दुल कलाम अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कहते थे, लेकिन वे दुनिया के सबसे बड़े टॉपर थे। अब्दुल कलाम न सिर्फ एक अच्छे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, बल्कि बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे साइंटिस्ट और बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। पढ़ाई के दौरान कलाम साहब ने 1 महीने के टास्क को 3 दिन में ही कैसे कंप्लीट किया, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कलाम साहब के हर क्लास में उनके मार्क्स इतने ज्यादा अच्छे आते थे कि उनकी मेहनत पर उनके फैमिली वालों को पूरा भरोसा था और इसलिए उनकी दीदी ने अपने गहने गिरवी रख कर अब्दुल कलाम को पढ़ाने के लिए भेजा था। कलाम साहब को बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए उनकी लाइब्रेरी में 2500 बुक थे और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर कई सारे बुक्स भी लिखे, जिनमें उन्होंने अपने लाइफ और अपनी पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ बताया है। लाइक वे कैसे पढ़ते थे, उनका टाइम टेबल क्या होता था, वे बेस्ट स्टूडेंट कैसे बने और भी बहुत सारी बातें। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्टडी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। कलाम साहब दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि गरीबी से लेकर राष्ट्रपति वाली उनकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही और संघर्ष से भरी हुई थी। उन्हीं की स्टडी स्ट्रेटेजी आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। नंबर 1, वैसे तो जब हमारे दिमाग में किसी कामयाब इंसान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पैसा, दौलत, कार, बंगला और उसकी संपत्ति ही आती है, लेकिन अब्दुल कलाम दुनिया के ऐसे कामयाब व्यक्ति थे कि जब वे दुनिया से गए तो उनके पास संपत्ति के रूप में थी 2500 किताबें, 1 घड़ी, 6 शर्ट, 4 पैंट, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। बस राष्ट्रपति बनकर उन्होंने कभी भी सैलरी नहीं ली। उससे पहले भी उनके पास जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने सब कुछ दान कर दी थी। अब्दुल कलाम ने अपने एक स्पीच में कहा, एवरी डे आई स्लीप 1 to 6 AM, यानी कि अब्दुल कलाम रात को 1 बजे से 6 बजे तक सिर्फ 5 घंटे सोते थे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने भीमराव अंबेडकर वाले वीडियो में बताया था कि अंबेडकर साहब 21 घंटे पढ़ते थे, मतलब 3 घंटे ही सोते थे। आज तक मैंने जितने भी महान लोगों की किताबें पढ़ी है या उनके बारे में जितना भी सुना है, जैसे स्वामी विवेकानंद, एलोन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सभी ज्यादा से ज्यादा मेंटली वर्क करने वाले लोग हैं। और जो लोग मेंटली वर्क करते हैं ना, उनके लिए 3 से 5 घंटे की नींद काफी होती है, लेकिन अगर फिजिकल वर्क करने वाले हो तो उसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है। अब्दुल कलाम अपने आप को एवरेज स्टूडेंट इसलिए कहते थे क्योंकि वे हार्ड वर्क करते थे, जिसके कारण हमेशा उनके मार्क्स दूसरों से बेहतर ही आते थे। कलाम साहब के अनुसार यदि कोई एवरेज स्टूडेंट या एवरेज से भी कम स्टूडेंट यदि हार्ड वर्क करे तो अपनी मेहनत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ सकता है। अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई और काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि वे अपनी शादी के दिन को ही भूल गए और उनकी शादी कभी हो नहीं पाई, वे अनमैरिड ही रह गए। सीखने वाली जबरदस्त बातें, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को मिला दो, कामयाबी निश्चित है। हार्ड वर्क से इंटेलिजेंट को भी पीछे छोड़ दो। कभी भी 6 या 8 घंटे से ज्यादा न सोए। अपने लक्ष्य के लिए, पढ़ाई के लिए हमेशा समर्पित रहे। पढ़ाई में इतना ज्यादा खो जाए कि मोबाइल चलाना भूल जाए, दोस्त भूल जाए, बाकी चीजें भूल जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं भूलना चाहिए और न ही पढ़ा हुआ भूलना चाहिए। नंबर 2, इस दुनिया में कुछ भी करना संभव है। जो काम 1 महीने में नहीं हो पाता है वो 3 दिन या 1 हफ्ते में ही किया जा सकता है। कैसे, उसे थोड़ा समझते हैं। स्टूडेंट के पास जब कम समय होते हैं तो अधिकतर स्टूडेंट अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं, जिसके कारण एग्जाम की तैयारी जितना भी कर सकते थे वो उतना भी नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ कलाम साहब के साथ भी हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बुक मेरी जीवन यात्रा में अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं और कहते हैं, जब मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था तो फाइनल ईयर के दौरान उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक फाइटर जेट प्लेन का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा। 1 महीने का समय दिया गया था उनको। जब अब्दुल कलाम ने डिजाइन तैयार किया तो प्रोफेसर को वो डिजाइन बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। प्रोफेसर ने अब्दुल कलाम से कहा, अब्दुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब्दुल को बहुत बुरा लगा। उन्होंने प्रोफेसर से 1 महीने का और समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देता हूँ। अगर 3 दिन में तुमने इससे बेटर डिजाइन नहीं बनाया
तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये सुनकर अब्दुल कलाम डर गए, क्योंकि कलाम साहब की पढ़ाई पूरी तरह स्कॉलरशिप पर ही टिकी थी। स्कॉलरशिप ना मिलने से उनकी पढ़ाई रुक जाती। इसके बाद अब्दुल कलाम ने रात दिन एक करके दूसरा डिजाइन तैयार किया। 3 दिन कंप्लीट होने ही वाले थे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पीछे से कोई देख रहा है। प्रोफेसर ने डिजाइन हाथ में लिया और कुछ देर देखने के बाद अब्दुल कलाम के पीठ पर हाथ रखा और कहा, अब्दुल, मैं जानता था कि तुम पहले वाले से बेस्ट डिजाइन बना सकते हो और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत ही कम समय दिया। और ये बातें सुनकर अब्दुल कलाम वहीं सो गए, क्योंकि अब्दुल कलाम पिछले 3 दिनों से ना तो कुछ खाए थे और ना ही सोए थे। वो 3 दिनों से बिना सोए बिना खाए लगातार मेहनत कर रहे थे। सीखने वाली जबरदस्त बातें। कठिन समय में दिमाग ज्यादा तेजी से काम करता है। अपने अंदर के बेस्ट को बाहर निकालने के लिए मुश्किल वक्त का आना जरूरी होता है। 1 महीने के काम को भी 3 दिन या 1 हफ्ते के भीतर ही किया जा सकता है। जिस तरह अब्दुल कलाम ने 1 महीने में एवरेज डिजाइन बनाया, लेकिन मात्र 3 दिन में सबसे बेस्ट डिजाइन तैयार कर दिया, उसी तरह हर स्टूडेंट जितनी पढ़ाई पूरे साल भर में नहीं कर पाते, उतनी पढ़ाई और उससे ज्यादा पढ़ाई एग्जाम के बस कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में ही कंप्लीट कर लेते हैं। कलाम साहब के टीचर जानते थे कि कलाम में क्या काबिलियत है, इसलिए उन्होंने कलाम के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए उनको डांटा और डर पैदा किया। ठीक इसी तरह हर एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों को लगा होगा कि अब्दुल कलाम सर ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर डर था। अगर कलाम साहब डरे डरे डिजाइन बनाते तो उनसे सबसे बेस्ट डिजाइन कभी नहीं बन पाते। दोस्तों, उन्होंने सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी एकाग्रता लगा दी। न खाना न ही सोना, सिर्फ लक्ष्य को पूरा करना, यही एकमात्र कारण था कि वे कम समय में बेस्ट डिजाइन तैयार कर पाए, न कि उनके अंदर बैठा हुआ डर। अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते वक्त खाने की चिंता, सोने की चिंता, दोस्तों यारों की यादें, फेलियर का डर होगा या ध्यान मोबाइल की तरफ जाएगा, तो स्टूडेंट अपनी छुपी प्रतिभा को कभी भी पहचान नहीं पाएगा। इससे ये सीखने को मिलता है कि जिस काम को जितना समय दिया जाता है वह काम उतने ही समय में कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3, एक बार एक स्पीच के दौरान अब्दुल कलाम से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर, आप किस टाइम पर ज्यादा अच्छे से पढ़ते थे? तब कलाम साहब ने कहा, पढ़ने का उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, लेकिन वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ते थे और पेड़ के छांव पर पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। आपको तो पता होगा कि कलाम साहब तो पेपर बांटते हुए भी रास्ते में रुककर पेपर पढ़ लेते थे। कलाम साहब ने कहा कि एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिसे आप पढ़ा सके या जो आपको पढ़ा सके, जो एक दूसरे की कमजोरी को दूर करने में हेल्प कर सके, क्योंकि इस तरह से पढ़ने में ज्ञान बढ़ता है, दिमाग खुलते हैं, याददाश्त मजबूत बनता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है, बोरिंग लगने वाली पढ़ाई भी मजेदार हो जाती है। ऑलवेज कीप लर्निंग। जब आप अपनी लर्निंग बढ़ाते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी से थिंकिंग बढ़ती है, जिसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ग्रहण कर पाते हैं। जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है तो लोग आपको लेजेंड या महान मानते हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपके पास होता है। कलाम साहब के जीवन का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत था, यू बिकम अ मोर हेल्दी। आप जितना ज्यादा स्वस्थ और अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करेगा, जिसके बल से आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा, बल्कि सब कुछ संभव होगा। MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जब कलाम साहब ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वे क्लास के टॉपर नहीं थे। दोस्तों, उन्होंने अपना वादा पूरा किया कि वे दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे। जिसने भी उस समय टॉप किया ना, उसे आज भारत के लोग बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन अब्दुल कलाम साहब को भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। अर्थात कलाम साहब दुनिया के बेस्ट टॉपर, सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे। वे दुनिया के ग्रेट लोगों में से एक थे। अगर आपके पास नॉलेज है, काबिलियत है, तो पूरी दुनिया आपको जानेगी। सीखने वाला हमेशा आगे बढ़ता है और जो बुक का साथ नहीं छोड़ता है, कामयाबी जीवन भर उसका साथ देती है। कलाम साहब ने हर एक स्टूडेंट से कहा, ऑलवेज ब्रेक थ्रू लिमिटेशंस। कलाम साहब ने खुद अपनी कई सारे लिमिटेशंस को तोड़ा भी, आपके लिए भी जरूरी है। अगर सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाते हो तो अपनी सीमाओं को तोड़कर पढ़ो। लाइफ में कुछ भी अचीव कर रहे हैं तो खुद को सीमाओं से ऊपर उठाओ। कलाम साहब की तरह ही सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनो, नॉट फॉर ओनली मार्क्स, बिहेवियर में, दिमाग में, कामयाबी में।
याद जरूर रखें, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, चाहे जो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे कठिन मत समझो, उसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मानो जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। वैसे तो कलाम साहब की जिंदगी से, उनकी कामयाबी से और उनकी पढ़ाई लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो, तो इसे 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।